राम राम सा सुबह सुबह राम राम सा। तो आज अपना टॉपिक रहेगा राजस्थानी भाषा और साहित्य। आप अपनी बुक क्या 10वीं क्लास वाली जी पिछली क्लास में चली अपनी तो थे पिछली क्लास जी अपने पिछले टॉपिक को भी मैं बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया 250 व्यूज़ पहुँचे तो इन भी और बढ़ाओ। तो आज आप करांगा राजस्थानी भाषा और साहित्य अध्याय 9th है पाठ इसका चैप्टर 9 है। तो आज आप वो करेंगे के विक्रम काफ़ी टाइम साल पहले नहीं एक 835 विक्रम संवत जी क्या बोला है बिन 913 ईस्वी बोला है बी में एक कुवलय माला लिखी गई जो लिखने वालों को उदयतन सूर्यो बिन लिखो बी मैंने 18 भाषा लिखे समूह बिन बोला राजस्थानी भाषा मुरु भाषा बोले कर। तो दो क्वेश्चन पूछा जाए कि उदयतन सूर्य कौन लिखे कुवलय माला लिखी और कुवलय माला कौन लिखे उदयतन सूर्य लिखी बी में किस समूह 18 समूह बी में मुरु भाषा बोले जाकर बिन राजस्थानी शब्द नाम दियो जो राजस्थानी शब्द पहली बार प्रयोग करियो वो आपनो जॉर्ज अब्राहम गिब्सन जिन्होंने राजस्थानी शब्द फर्स्ट बार प्रयोग करियो 1912 में करियो किसी बुक में करियो आपने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में करियो। ठीक है तो थे पिछली वीडियो देखी होनी क्या लगी बताया मन कमेंट करिया और बिना 150 रुपये दियो थे मन सपोर्ट चाहिए थारो और सपोर्ट दियो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो चैनल में। ठीक है तो अगर कोई गलती हो जाए तो समझ कर दिया और चलना आगे चला 10वीं सदी तक पश्चिम क्षेत्र में जो बोली जाए बिना राजस्थानी भाषा बोले किसा किसा क्यों ईजाद हुई राजस्थानी भाषा आप समझा आप 11वीं सदी में इसका ईजाद माना जाता है मतलब लगभग इसका उद्भव बोलो ईजाद बोलो प्रयोग करना 11वीं सदी में क्यों हुई। पहले अपनी वैदिक संस्कृति बनी अपनी किसी भी संस्कृति बनी लौकिक संस्कृति बनी लौकिक संस्कृति किसी परिवर्तन हो गया पाली में किसे हो गया प्राकृत प्राकृत भाषा ने बेंगी जगह ले ली तो प्राकृत भाषा में वो टूट गया किसी के साथ बन गया सोसानी बन गया नागर अपभ्रंश बन गया मरु गुर्जर अपभ्रंश बन गया। एक क्वेश्चन पूछा जा सका है कि राजस्थानी भाषा के विकास के संबंध में 3 अपभ्रंश किसी के साथ भाषाओं को लेकर जो किसी के साथ सोसानी अपभ्रंश है नागर अपभ्रंश है तो मरु गुर्जर अपभ्रंश है। ठीक है मरु गुर्जर अपभ्रंश से ही मरु भाषा और यहाँ गुजराती भाषा का विकास हुआ है। इनमें आगे क्षेत्रीय बोले किसी अपने जो डॉक्टर गियर्सन जी के अपने 5 भागों में बांटे राजस्थानी भाषा में। ठीक है डॉक्टर गियर्सन ग्रियर्सन 5 भाषा में बांटे किसे पहला पश्चिमी राजस्थान में किसे मारवाड़ी मेवाड़ी बागड़ी शेखावटी और दूसरे किसे पूर्वी राजस्थान में अपने डोडारी मेवाती अहिरवाटी और हड़ौती आवे। ठीक है राजस्थानी प्रमुख उप बोले किसी मारवाड़ी जगह मारवाड़ी हो जाए अपने अरावली पर तो पश्चिम साइड में किसी बीकानेर हो गया गुरुनगर हो गया जोधपुर हो गया जैसलमेर हो गया इन सब में बोलते हैं मारवाड़ी किसी बोल जाए इनकी जो मारवाड़ी जो उपबोली है वो है थली और गोलवाड़ी। क्वेश्चन आ सका है थली और गोलवाड़ी की इनकी उपबोली है मारवाड़ी भी है मेवाड़ी अपना उदयपुर चित्तौड़गढ़ राजस्थान भीलवाड़ा क्षेत्र जैसा पर्वत क्षेत्र है नीचे दुनिया बोली जाए। ठीक है मैदानी पर्वत पर्वतीय मेवाड़ी हो जाए मैदानी मेवाड़ी हो जाए फिर दिदारी अपने जयपुर आसपास बोल जाए आमेर हो गए प्राचीन शब्द प्राचीन दिदार प्रदेश हो जाए अपने 4 पर जगह हो जाए हर वाक्य पीछे लगा देना जिन्हें गुजरात में अलग प्रभाव दिखाई देगा अपने साथ। तो आधुनिक राजस्थान कैसे आवे कैसे जिला जयपुर दूसरा बेंगलुरु दूर तक फैल ठीक है तेरावटी राजावटी नागरचोल बोलिए तो दाड़ी बोली किसी तोरावटी नागरचोल और राजावटी। ठीक है हड़ौती में भी 6 सब प्रयोग किया जाए हड़ौती अपने आ जावे जगह कोटा झालावाड़ बूंदी 12-18 आ जावे भी में भी 6 शब्द प्रयोग किया जाए। मेवात अपनो भरतपुर अलवर और ब्रज भाषा लो जी को लगा अपने और यूपी में लागे नहीं मथुरा आगरा और मतलब बेंगी सीमा लगा मथुरा तो ब्रज भाषा का प्रभाव आ जाए में मेवाती में। ठीक है वागड़ी अपने बांसवाड़ा साइड आ जाए अभी में भी गुजरात का प्रभाव दिखाई देगा गुजराती भाषा का प्रभाव दिखाएगा क्योंकि सीमा पर लगा ही खातर। ठीक है मालवी अपने मालव प्रदेश किसे आ जाए मालव में किसे आ जाए अपना प्रदेश कट गयो प्रतापगढ़ साइड आलो जो कोई नहीं भी में इंगे बोली क्षेत्र है प्रतापगढ़ साइड मालव है मेवाड़ी है इंगे क्वेश्चन पूछा है रागड़ी और निवाड़ी किंगी को बोली रागड़ी निवाड़ी किंगी अपनी मालवी की एक बोली शेखावटी अपनी शेखा चोरे गंजरी वाला आ जाए। ठीक है अभी में राव शेखा एक प्रसिद्ध बिंग नाम ही राव शेखा रख दियो बिंग नाम रख दियो। ठीक है राव शेखा 1 मिनट रुको थोड़ी देर
अपनी शेखावटी की सचित्र अपना चूरू झुंझुनू हनुमानगढ़ सूरतगढ़ गंगानगर तक फैले रहे शेखावटी बोली जाए। शेखावट अभी में ज़्यादा प्रसिद्ध है शेखावा राव शेखा तो ही खातर बोली जाए। ठीक है, अगली अपना भीली और अन्य अन्य पहाड़ी भील किसे किसे जी का अपना आदिवासी वाला है नहीं बिंगी बोली है किसे किसे भील मीना ग्रासिया आदि प्रमुख है। ठीक है, इनमें बोली जाए। और अगला अपना हुआ है राजस्थानी साहित्य। राजस्थानी साहित्य काफ़ी विकसित साहित्य रहा अपनों काफ़ी प्राचीन टाइम में लिखे हुए गए। तो क्योंकि इनमें कालखंड में बांटे होंगे। इन्हें प्राचीन काल हो गए, पूर्व मध्य काल हो गए, उत्तर मध्य काल हो गया, आधुनिक काल हो गए। आप इनको एक क्वेश्चन आ सके है कि मिलान करा लो आ सके क्वेश्चन या फिर क्या बोला अभी स्टेटमेंट वाइज दे सके क्वेश्चन अपनों। ठीक है, तो के प्राचीन काल की सा वीर गाथा काल हो, पूर्व मध्य काल की सो भक्ति काल हो। ठीक है, उत्तर मध्य काल की सो और श्रृंगार रीति और नीति पर काल हो, आधुनिक काल की सो विधि विषय एवं विधाओं से युक्त काल हो। ठीक है, प्राचीन काल अपना वीर गाथा काल वाला था। एक मिनट रुकना। प्राचीन काल अपना वीर गाथा इनमें किस्सा सारा बीटे 1050 से लेकर 1450 तक वो सारो समय प्राचीन काल आलो। बी टाइम के पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादा आक्रमण पश्चिमी राजस्थान में हुए कड़े मतलब जिका भी आक्रमण हुए भारत में ज़्यादातर पश्चिमी राजस्थान में ऐसे हुए हैं जहाँ उनका रास्ता बना हुआ था। उसमें कौन कौन आए थे अपने तुर्की जो भी जितने भी आक्रमण हुए। ठीक है, तो उस टाइम लोगों में जो वहाँ उस टाइम राजा महाराजा थे उनकी वीर गाथाओं को सुनाने के लिए उनके कवि हुआ करते थे तो वो रचना करते थे, इसलिए इनको वीर गाथा बोलते हैं। ठीक है, किसी रणमल छंद कौन लिखो श्रीधर व्यास लिखो जिंगे रणमल छंद कौन लिखो श्रीधर व्यास। क्वेश्चन पूछे श्रीधर व्यास किसो छंद लिखो रणमल छंद लिखो, फिर रणमल छंद कौन लिखो श्रीधर व्यास लिखो। फिर पूर्व मध्य काल में भक्ति काल 1450 से लेकर 1650 रहे हो। ठीक है, अभी में सारा भक्ति आए जी का संत संप्रदाय है में सारा आया अलखिया दादू पंथ जी का भी संत और संप्रदाय जी का भी है सारा किसके साथ रामसनी दादू पंथ नाथ पंथ लखिया संप्रदाय बिश्नोई संप्रदाय जसनाती संप्रदाय आदि नाम स्मरण का महत्व काफ़ी रहा। निर्गुण उपासना में काफ़ी रहो। जात पात पूछे ना कोई हरि को बजाय हरि को से होए। ठीक है, बी में नहीं जाति रहो जो भेदभाव हो नहीं बीटा मिटाओ क्या लिखा है जात पात पूछे नहीं कोई हरि को बजाय सो हरि रहो। जी को जात ना पूछा जी को जो भी हरि रह बजाय वो हरि हो जाए। ठीक है, फिर बी टाइप भी रचनाकार काफ़ी प्रसिद्ध रचनाकार हुए जिनमें मीराबाई रो नाम गिनी जाए, पृथ्वीराज रो गिनी जाए, राठौड़ रो माधोदास रो गिनी जाए, ईश्वरदास रो गिनी जाए। ठीक है, पृथ्वीराज किसे लिखिया पृथ्वीराज राठौड़ लिखियो वेली किशन रुक्मणी लिखियो। ठीक है, फिर आवे अपना माधोदास ददवाड़े को लिखियो रामो रासो लिखियो, माधोदास लिखियो रामो रासो। ठीक, ईश्वरदास लिखियो हरिरस लिखियो और देवयानी लिखियो। सायाजी झूला कौन लिखियो नागदमन लिखियो, सायाजी झूला नागदमन। इनमें भी अपना मिलान करो आ सके कि किशन वेली किस्मन रुक्मणी किंगी है पृथ्वीराज राठौड़। माधोदास ददवाड़े कौन लिखियो और किसी लिखियो राम रासो लिखियो, ईश्वरदास किसी लिखियो हरिरस लिखियो और देवयानी लिखियो। ठीक है, सयाजी झूला किसे नागदमन लिखियो। सयाजी झूला लो ज़्यादा पूछ सका कि नागदमन को लिखियो सयाजी झूला लिखियो। फिर आवे उत्तर मध्य काल में अपना रीति श्रृंगार रीति नीति पर काल 1650 से लेकर 1850 तक। ठीक है, इनमें क्या लोक में प्रसिद्ध प्रेमाख्यानों को विभिन्न ग्रंथों का रूप प्रसिद्ध किया है। इनमें जगह प्रेम विख्यान हो गया, प्रेम लीला हो गया, वो सारे लिखे गए। संरचनाओं में किसा आवे कवि आवे मंछाराम ने लिखा रघुनाथ रूपक लिखो। मंछाराम को लिखो मंछाराम ने किसे लिखी रघुनाथ रूपक लिखो। रघुनाथ रूपक कौन लिखो मंछाराम लिखो। ठीक है, राज्य रासोठा। ठीक है, फिर चक्रिया रासोठा भेड़िया रासोठा मोतिया रासोठा आदि रचनाएं प्रमुख है। एक क्वेश्चन आप भी पूछ सके नहीं हो कि राज्य रासोठा चक्रिया रासोठा भोरिया रासोठा मोतिया रासोठा की किसा काल में लिखी गई। किसा काल में लिखी गई उत्तर मध्य काल में लिखी गई जिनमें रीति श्रृंगार वालो काल हो। ठीक है, 1857 की क्रांति भी जी का आधुनिक काल हो। आधुनिक काल में 1850 लेके आगे तक है। अभी में शंखनाद कियो किसे मारवाड़ के कवि राजा जी का बांकीदास और बांकीदास बूंदी के सूर्यमल मिशन रहा है। ठीक है, जिसमें क्रांतिकारियों ने लिखा था मतलब मारवाड़ के कवि राजा बांकीदास और बूंदी के सूर्यमल मिशन। ठीक है, तो वो अपना कालखंड खत्म हुई। कालखंड में बात आवे अपना राजस्थानी गद्य पद्य की विशिष्ट शैलियाँ। अब आप करा जी राजस्थानी गद्य पद्य जी की विशिष्ट शैली। अगर वीडियो बीच में रुक जाए तो इनको अगलो पार्ट आ जाओगे। ठीक है, तो थोड़ा सपोर्ट करिए थे भी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें, थोड़ा मन भी सपोर्ट हो जाओगे तो इन खातर मैं करूँ। तो राजस्थानी गद्य पद्य की ख्यात एक
लिखे जाए करो राजस्थान में पहले ख्यात लिखे करा कि भी मैं सफल राजाओं के समान सफलताओं का विशेष विवरण रहा करता भी मैं, ठीक है कौन कौन लिखे दयाल दास श्री ख्यात बीकानेर के राव बिकाजी से लेकर महाराजा अनूप सिंह तक इतिहास वंचित है। जो दयालदास ने लिखी थी ना ख्यात लिखी दयालदास श्री ख्यात, बीकानेर जी का भी राजा महाराजा ने राव बीकानेर लेके राव बिकाजी लेकर आगे तक लिखे थे। मोहनोत नैन्सी द्वारा रचित मोहनोत नैन्सी के ख्यात विशेष रचना है, ठीक है। मोहनोत नैन्सी लिखी मोहनोत नैन्सी ख्यास। फिर अब वचनिका, वचनिका वचन शब्द से बना है जिसका वचनिका शब्द काव्य विद्या के रूप में प्रचलित हुआ। गद्य पद्य रचना है। तुकांत में ऐसे तुकांत लिखे जाते हैं। इसमें शिवदास गढ़न कृत अचलदास खींची वचनिका। वो क्वेश्चन जरूर पूछा जाए, शिवदास गढ़न कृत शिवदास गढ़न किसी लिखी, अचलदास खींची लिखी या फिर अचलदास खींची वचनिका किंगी है तो शिवदास रही है। फिर अब अपनी दवा तक उर्दू फारसी शब्द है, ठीक है। अभी में राज्य वैभव युद्ध अखिंड नक सिख आदि वर्ण लिखा जाता है। इसमें अखमाल देवरा भी दवावैत, महाराणा जवान सिंह भी दवावैत, राजा जय सिंह भी दवावैत आदि प्रमुख दवावैत ग्रंथ हैं। फिर अब अपना वात में एक वात कहानी की तरह बोला जाता है। ये पूछा सकता है कि कहानी की तरह कौन सा बोला जाता है, वात बोला जाता है। इसमें कौन कौन से युद्ध धर्म दर्शन आदि मनोरंजन प्रकाश डाला गया, ठीक है। इसमें कौन कौन सी है वात, पाबुजरी वात, अमर सिंह जी वात, देव रिवात, अचलदास खींची वात, खींचिया रिवात, वो सारे हैं, ठीक है। फिर अब जमाल एक मांत्रिक छंद है। जमाल राजस्थानी काव्य का मांत्रिक छंद है। जवाल एक राजस्थानी काव्य का मांत्रिक नहीं मात्रिक छंद है जिसमें मात्रा राव इंदर सिंह जमाल प्रसिद्ध है, ठीक है। मैं किसी प्रसिद्ध है राव इंदर सिंह जमाल प्रसिद्ध है। फिर अब झूलना भी एक मात्रिक छंद है। ये पूछ सकते हैं कि मात्रिक छंद किसो है, जमाल है तो झूलना है, ठीक है। अभी मैं झूलना में किसी 24 अक्षर भी वर्णिक छंद के अंत में, ठीक है। झूलना में जो 24 अक्षर के होते हैं, अमर सिंह राठौर झूलना, राजा गज सिंह झूलना, राव सुल्तान देवरा झूलना आदि प्रमुख झूलना रचना है। पर्ची लिखी जाए परिचय राजस्थानी भाषा में जिस पद रचना में मिलता है उसे पर्ची कहा गया। जिसमें संत नामदेव की पर्ची, कबीर की पर्ची, संत रैदास की पर्ची, संत पीपल की पर्ची आदि, मीराबाई की पर्ची आदि है। प्रकाश में प्रकाश डाले गए उपबोले घटना विषय से प्रकाश डालने की प्रति किशोरदास का राज प्रकाश है, पूछ सका कि राज प्रकाश की है किशोरदास रहे। आसिया मान सिंह का हाईएस्ट प्रकाश है, ठीक है। कन्या दान का सूरज प्रकाश है। ये तीनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। किशोरदास का राज प्रकाश, आसिया का हाईएस्ट है, कन्या दान का सूरज प्रकाश। मरस्याम जी के मृत्यु हो जावा भी वाचन कर मरस्या में, ठीक है। जैसे राणा जगपत राम मरस्या, ठीक है। जगत सिंह की मृत्यु के बाद लिखे गए। फिर रासो में एक जिस काव्य ग्रंथ की राजा कीर्ति विजय युद्ध वीरता आदि का विस्तृत वर्णन हो, जिन जगह में राजा की कीर्ति युद्ध जीतड़ो हारो जिसको सारा वर्णन अभी में मिला है। कि में मिला रासो में मिला है। रासो में किसे चंद्रबदाई रासो, पृथ्वीराज जो बहुत फेमस है, नरपति नाललो, बिसलदेव रासो है, ठीक है। गिरधर आसियारो संगत रासो है, दलपत विजय खुमान रासो है, कुंभकर्ण रतन रासो है, जोरदार रो हमीर रासो है। इनमें मिलानकरण पूछ सका अपना किसको चंद्रबदाई पृथ्वीराज हो तो पता है। नलपति को है बिसलदेव रासो क्यों है नलपति रो है, ठीक है। संगत रासो किसको है गिरधर रो है। और खुमान रासो क्यों है दलपत विजय रो। कुंभकर्ण का रासो कौन सा है रतन रासो। और जोधराज का कौन सा है हमीर रासो। जोधराज को जरूर पूछा जाए कि हमीर रासो क्यों है जोधराज रो। रूपक क्यों है गज गुण रूपक है, रूपक गोगाजीरो राज रूपक आदि प्रमुख काव्य प्रसिद्ध है, ठीक है। गज गुण रूपक गोगाजीरो राज रूपक आदि प्रसिद्ध है। विगत विषय का विस्तृत विवरण होता है, ठीक है। इसमें मेहनोत नैन्सी की मारवाड़ का प्रगना विगत है, ठीक है। मारवाड़ की प्रगना क्यों लिखो, मोहनोत नैन्सी लिखो, ठीक है। आबादी रेख